बच्चों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता में रेडियो की बात और रेडियो और आकाशवाणी। बच्चों, संचार के साधनों में रेडियो की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम निरक्षरों की बात करते हैं या फिर साक्षरों की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा साधन जो दिखता है कि हमारे मन की बात और उनकी मन की बात जो है उसमें प्रस्तुत हो, तो वो रेडियो माध्यम है। जो है रेडियो समाचार पत्र पत्रिकाओं के बाद दूसरे स्थान पे आता है। जब हमारे पास पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी और उसके बाद जो है कि रेडियो जो है हमारे सामने एक माध्यम के तौर पे आता है। हम पूर्व में यह भविष्यवाणी होती रही है कि पत्र पत्रिकाओं का अस्तित्व जो है रेडियो के माध्यम से ख़त्म हो जाएगा, या फिर रेडियो के आने से टेलीविज़न के का अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भविष्यवाणियाँ जो थी कोरी की कोरी रह गई। तो हम देखते हैं कि जो तीसरा दशक है, 20वीं सदी का जो तीसरा दशक है, जब रेडियो का आविष्कार हुआ था तो यह एक श्रव्य माध्यम के तौर पर हमारे सामने आता है। बच्चों, हम देखते हैं कि इन रेडियो के माध्यम से हम जो है सूचनापरक जो कार्यक्रम है उनको सुन पाते हैं, ज्ञानपरक जो चीज़ें हैं उनको सुन पाते हैं, और जो ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं या फिर जो जन जागरूकता संबंधी जो बातें हैं उनको हम अपने जो है उनको हम सुन पाते हैं। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास जो निरक्षर हैं वो पढ़ नहीं पाते, और अगर वो किसी समाचार को पढ़ भी लेते हैं तो उनको काफ़ी समय उसमें लगता है। उनका सारा समय जो है रेडियो में ये पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में लग जाएगा, और जब हम एक समाचार पत्र की बात करते हैं उसको पढ़ने में हमारा पूरा दिन खर्च हो जाता है। तो ऐसे में रेडियो जो है रेडियो के जो समाचार हैं या रेडियो के जो कार्यक्रम हैं वो हमें उनको सुनने के साथ साथ हम अपने जितने भी जो दैनंदिनी जो दिन के जो सारे काम हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको हम निपटाते हैं। जो है कि रेडियो जो है उसमें हम घर बैठे सूचनाओं को सुन पाते हैं, विचारों को सुन पाते हैं, है ना। उसके लिए हमें कोई प्रिंट मीडिया की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको हम अपने साथ भी हम ले जा सकते हैं। जैसे जैसे समाचार पत्रों की संख्या जो है उनके प्रकाशन की या उनके प्रचार प्रसार की संख्या में वृद्धि होने लगी, तो हम देखते हैं कि रेडियो का विकास भी उसी गति से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित हो जाता है, और एक बड़े क्षेत्र में जो है रेडियो की पैठ हो जाती है। और हमें जो है रेडियो की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था तो वहाँ पे ये बात आती है कि टेलीविज़न के आने से रेडियो का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेलीविज़न की आज भी एक प्रासंगिकता है और आज भी उसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। और हम देखते हैं कि रेडियो की जो लोकप्रियता है वो एक बहुत उसको हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर उभरी है, और इसमें हम सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। इसमें हमें जो है सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें किसी वायर की आवश्यकता नहीं है, केबल की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि रेडियो जो है रेडियो को हम जो है कम खर्चे पर, कम व्यय पर हम सुन सकते हैं। और रेडियो जो है कि रेडियो ने जो है कि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में कोई रोड़ा नहीं अटकाया, और उसमें जो है कि उसकी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हुई। और इसको हम एक ऐसा माध्यम मानते हैं जो कालबोध की दृष्टि शून्य अवधि में व्यापक समुदाय तक संदेश पहुंचा सकता है। और इसकी जो ध्वनि तरंगें हैं, जो विद्युत ऊर्जा से जो संचालित ध्वनि तरंगें हैं, वो हज़ारों मील दूर बैठे लोगों तक सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाती हैं। इसके लिए कोई क्षेत्रीय बाध्यता नहीं है, और जो है कि रेडियो को हम कहीं दूर स्थान पर भी, कई मीलों हज़ार मीलों दूर
बैठकर भी हम इसमें देश विदेश की जानकारियों को सुन सकते हैं, इसमें सूचनाओं को हम जान सकते हैं, इसमें हम खेल से संबंधित जो है कि जहाँ मनोरंजन परक जो कार्यक्रम है उनका आनंद उठा सकते हैं। हम जो है ध्वनि संप्रेषक सूचना माध्यम इस रेडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो एक जवरीमल पारिक हैं, उन्होंने कहा भी है कि रेडियो निरीक्षणों के लिए एक वरदान है और जिससे वे सिर्फ सुनकर अधिक से अधिक सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन हासिल कर सकते हैं। रेडियो की कीमत बहुत अधिक नहीं है। तो ये हम इस कोटेशन से, जो पारिक जी हैं उनके इस कोटेशन से हमें अंदाज़ा ये हो जाएगा कि जो रेडियो है उसके लिए हमें किसी चैनल के सामने हमें आँख गड़ा कर बैठना नहीं है, बल्कि हम उसको सुन सकते हैं अपने पास, उसको जो है रख कर उसको हम मीलों सफ़र तक हम उसको सुन सकते हैं। तो ये रेडियो का बच्चों जो है कि रेडियो की जो बात थी, अब हम अगले वाले जो वीडियो है उसमें अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।